नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये ग्रैटिट्यूड की सक्सेस स्टोरी है और साथ में इन्होंने अफर्मेशंस भी दिए थे। अ, नाम शेयर करने के लिए साफ मना किया है, इसलिए मैं इनका नाम शेयर नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने हाँ, इन्होंने लिखा है, मेरी सक्सेस स्टोरी है मेरी सेकंड मैरिज की। मेरी पहली शादी बहुत खराब फेज से निकली थी और बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी। और उसके बाद में मैं अपने घर पर आ गई और मैंने बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली, अपने घर में भी झेली और जो भी हमारे रिश्ते थे वहाँ से काफ़ी सारी ऐसी बातें सुनी जो मैं नहीं सुनना चाहती थी। उसके बाद में मैंने अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन भी की, जो कि मुझे लग भी गई। और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा टाइम सही होने लगा। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोज़ देखे और उसमें से ही मैंने अफ़र्मेशंस और ग्रैटिट्यूड अपना लिया, क्योंकि ये 2 चीज़ें थी जो मैं ईज़िली कर सकती थी काम करते हुए भी। मैं रोज़ सुबह उठती और ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखती कि मेरी बहुत अच्छी फैमिली में शादी हो गई है और उन लोगों ने मुझे बहुत खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने भी उन लोगों को खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लिया है। बस यही मैं लिखती थी और यही अफ़र्मेशन भी देती थी कि बहुत अच्छी फैमिली में मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी मौका मिलता तो ये अफ़र्मेशन दे देती थी। कभी-कभार तो मैं अपने काम के टाइम पर भी अफ़र्मेशन दे देती थी। जब मुझे बहुत लो फ़ील होता था, तब मैं अपने आप को खुश करने के लिए अफ़र्मेशंस देती थी। और इस तरीके से मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ये करती रही। कितने सारे महीने निकल गए, मुझे कभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये चीज़ अब मेरे मन में बैठना शुरू कर चुकी है। और बस इसके बाद क्या था, मेरी जॉब में एक ट्रांसफ़र के लिए नोटिस आया और वहाँ से समझ में आया कि अब मुझे यहाँ से जगह बदलनी है। बस अब आप ये समझ लीजिए कि मेरी जगह बदलना ही मेरा लेट गो साबित हुआ। मैंने जगह बदली और मैं जहाँ पर जा कर के रही, वहीं मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हो गई, जो अब मेरे हस्बैंड हैं। हाँ, मेरी दूसरी शादी हो चुकी है और शादी के बाद ही मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ। यहाँ मेरी मुलाकात मेरी जॉब की जगह पर हुई और मेरे हस्बैंड मुझे मिल गए और उनकी भी सेकंड मैरिज थी, मेरी भी सेकंड मैरिज थी। हम दोनों की ट्यूनिंग ऐसी बैठी पहले ही दिन कि समझ में आ गया था कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। सिर्फ़ 6 महीने का टाइम ही लिया हम दोनों ने एक-दूसरे को समझने के लिए और फैमिली में बताने के लिए। जबकि फैमिली थोड़ी-थोड़ी सी नाराज़ थी हम दोनों की मैरिज से, क्योंकि कास्ट इश्यू था, लेकिन फिर भी हमें लगा कि नहीं, हमें एक-दूसरे के साथ जाना है। तो हम दोनों ने एक-दूसरे के लिए स्टैंड भी लिया अपनी फैमिली में, एक-दूसरे के बारे में खुल कर के बोला और फाइनली हम दोनों की शादी हो गई। जी हाँ, मैंने ग्रैटिट्यूड में जैसा लिखा था वैसा ही ये पार्टनर है और वैसी ही इनकी फैमिली भी है। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मैंने इन्हें एक्सेप्ट किया। जबकि सेकंड मैरिज में इतना ईज़ी नहीं होता है, हम एक-दूसरे के पास्ट को कुरेदते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों ने ये डिसाइड पहले दिन ही कर लिया था कि एक-दूसरे को पास्ट को कुरेदने वाले इंसान अच्छे नहीं होते और हम दोनों वो नहीं बनेंगे। फाइनली आज हम दोनों एक-दूसरे के साथ सच में बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरी मैरिड लाइफ़ बहुत अच्छी है और अब तो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। प्लीज़ मुझे सब लोग ब्लेस कीजिएगा कि मुझे हेल्दी बेबी हो और मैं हमेशा हेल्दी रहूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सक्सेस स्टोरी 2022 की है, जब ये प्रेग्नेंट थी और इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी। अब इन्हें बेबी बॉय हो चुका है। इनका दोबारा मुझे मेल आया था, वो सक्सेस स्टोरी के अंदर मेंशन नहीं है। मैं बस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि बेबी हेल्दी है और ये भी बहुत हेल्दी हैं। इन्होंने सिर्फ मुझे लिख करके भेजा था कि मुझे बेबी बॉय हुआ है और हम दोनों ही हेल्दी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार आपको और छोटा बाबू को। देखिए, जब हमें सेकंड रिश्ते में जाना होता है तो इन्होंने ना प्रॉपर टाइम लिया, जल्दी-जल्दी नहीं की। देखिए, जल्दी सभी करते हैं, फैमिली वालों का प्रेशर होता है और एक रिश्ता टूटने के बाद बहुत नेगेटिविटी आ ही जाती है। सिर्फ हमारे ही अंदर नहीं आती है, घर वालों की भी तरफ से आ रही होती है, वो भी हमें नेगेटिविटी दे रहे होते हैं, क्योंकि उनके भी अंदर उस चीज़ को लेकर के नेगेटिविटी आ गई होती है। लेकिन इन्होंने सारी चीज़ों को करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए अपने मन पर उसे नहीं उतरने दिया। इन्होंने जो उतरने दिया वो था इनका खुद का मैनिफेस्टेशन। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को फॉलो किया, जिसके अंदर इन्होंने अच्छे लाइफ पार्टनर, अच्छी फैमिली के बारे में लिखा और इन्होंने सेम ही अफर्मेशंस का यूज़ अपने काम के दौरान भी किया।
इसी बीच इनका ट्रांसफ़र होता है, इनको पता नहीं है इसलिए इन्होंने टाइम नहीं लिखा कि इन्होंने कितना टाइम तक किया है। इसी बीच में इनका ट्रांसफ़र होने का इनको नोटिस आता है और ये ट्रांसफ़र होते हैं, उस बीच में ये पूरी कहानी का लेट गो हो जाता है और वहाँ जाते ही इनको इनके सोलमेट मिल जाते हैं जो कि आज इनके हस्बैंड हैं और अब ये दोनों मम्मी-पापा बन चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच, आपने अपनी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की। तो अगर आप भी किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दूसरा रिश्ता है, ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कहूँगी जिनको दूसरी शादी मैनिफेस्ट करनी है। ये मत सोचिए कि पहला रिश्ता टूटा है, चीज़ें ख़राब हैं, जो हो गया है सो हो गया, उसे साइड कर दीजिए। अब नई लाइफ़ को नई तरीके से सोचिए। भले ही आपके आस-पास के लोग आपके लिए कितनी ही नेगेटिव बातें क्यों ना करते हों, नेगेटिविटी क्यों ना फैलाते हों, इनके भी केस में वैसा ही था। लेकिन इन्होंने सारी चीज़ों को साइड करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दिया और आज रिज़ल्ट हम सब लोगों के सामने है। कांग्रेचुलेशंस। अपना रखिए ख़याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।